जय श्री कृष्ण व ईश्वर की कृपा सबों पर बनी रहे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यानी ईश्वर के लिए गीत, यह विश्व के सबसे प्रमुख ग्रंथों में एक माना जाता है। भगवद गीता को सामान्य बोलचाल में गीता भी कहा जाता है। वैसे भगवद गीता के अलावा बहुत सारे गीता हैं, शायद 25, जैसे अवधूत गीता, नारद गीता, अष्टावक्र गीता, पर श्रीमद् भगवद गीता का अपना एक अलग ही स्थान है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। अब चूंकि ये महाभारत का हिस्सा है, इसलिए इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ और उच्च ज्ञान वाले उपनिषदों का सार समाहित है और इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। अब चूंकि यह महाभारत का हिस्सा है, इसलिए इसे श्रुति के श्रेणी में नहीं रखते हैं, पर इसके ज्ञान और इसमें समाहित दर्शन उपनिषदों पर आधारित है, इसलिए इसकी मान्यता श्रुति ग्रंथ के समकक्ष ही मानी जाती है। वैसे ये ज्ञात होगा कि श्रुति यानी ईश्वरीय वाणी केवल वेदों में समाहित है, वेद के चारों हिस्सों में समाहित है, पर वेदों के अलावा केवल 2 ही ग्रंथ को इस श्रुति के श्रेणी में रखा गया है। एक महर्षि वादरायण का ब्रह्मसूत्र और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। गीता की महानता इस बात पे स्पष्ट हो जाती है कि इस ग्रंथ पे प्रायः हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सभी बड़े महर्षियों ने, सभी बड़े विद्वानों ने इस पर टिप्पणी लिखी है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य से लेके महर्षि अरविंद, विवेकानंद, सबों ने लिखी है। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी इस ग्रंथ के बहुत बड़े प्रशंसक थे और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इस पे टिप्पणी चर्चा की है। केवल देश के नहीं, विदेश के भी, विदेशी भी कई विद्वान, वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री ने इस पर काफी उच्च विचार प्रकट किया है और टिप्पणियां लिखी हैं। माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रख्यात एटॉमिक साइंटिस्ट ओपेनहाइमर, प्रख्यात जर्मन दर्शन शास्त्री शोपेनहाइमर ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। ये भी माना जाता है कि ओपेनहाइमर जब पहला एटम बम का ब्लास्ट किया उनके देखरेख में, एक्सपेरिमेंटल एटम बम का मैनहट्टन में, तो उन्होंने गीता के 11वां अध्याय से एक श्लोक को बोला था कि अब मैं काल हूं। गीता को एक अलग, महाभारत से अलग कैसे स्थान मिला, इस पर मान्यता यह है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा, इसे एक बहुत उच्च स्थान मिला। इसको एक प्रामाणिक ग्रंथ में इसको समाहित किया गया। इस महान ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। अब देखें तो ये एक छोटा ही ग्रंथ माना जा सकता है। यह संवाद है भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य, पहले मित्र और फिर बाद में शिष्य अर्जुन के बीच में। इसमें कुल 574 श्लोक कृष्ण का है, 85 अर्जुन का है
और 40 संजय का है और सिर्फ एक धृतराष्ट्र का है। 18 अध्याय में अध्याय 1 से अध्याय 6 तक भगवान ने कर्म की शिक्षा दी है, अध्याय 7 से 12 भक्ति की शिक्षा दी है और अध्याय 13 से 18 ज्ञान की शिक्षा दी है। इसके सब अध्याय बहुत सिलसिलेवार ढंग से सजाए गए हैं। अब देखें तो पहले कर्म करिए, फिर भक्ति कीजिए, तभी ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा माना जाता है। और कि गीता सबों के लिए है, ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है, कोई परिस्थिति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन मानव जीवन के तमाम उलझनों को, तमाम सिचुएशंस को एकदम सही रास्ता दिखाने के लिए इस ग्रंथ को बहुत आदर के साथ पढ़ा जाता है। गीता का रेलिवेंस आज के इस संघर्ष के दौर में और बढ़ गया है और इसमें बताए हुए रास्ते से चलने से मन शांति मिलती है और जीवन को सुखमय होने में ये काफ़ी मददगार माना जा सकता है। अब जरा श्रीमद् भगवत गीता के किस पृष्ठभूमि पे ध्यान देते हैं। एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसे महाभारत का संग्राम के नाम से जाना जाता है। पूरा भारतवर्ष उस संग्राम में किसी न किसी रूप से शामिल है। संग्राम मुख्यतः कौरव और पांडव के बीच में है, जो आपस में चचेरे भाई थे। सेना सज गई है दोनों तरफ की, लड़ाई का आगाज हो चुका है, शंखनाद शुरू हो गया है, तुतुरी बज रहा है और अब लड़ाई शुरू ही होने वाला है। सेना आमने सामने खड़ी है। पांडव सेना के सबसे प्रमुख योद्धा में अर्जुन थे। अर्जुन एक बहुत शक्तिशाली और वीर सेना नायक थे और उन्होंने तमाम युद्ध के लिए शिक्षा ली थी, तैयारी किया था और कई युद्धों में उन्होंने विजय पाई थी। वो एक रथ पे सवार हैं और रथ के संचालक हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के रिश्तेदार भाई भी होते हैं और उनके सारथी। वो जिस रथ पे आसीन हैं उस रथ में कपि ध्वज है, यानी कि उनका जो झंडा है उसमें भगवान हनुमान जी विराजमान है। तो समझिए कि एक पूरी तरह से सशक्त उनका है। उनके पास बहुत से दिव्य अस्त्र हैं और वो गांडीव धारण करते हैं। लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सामने प्रतिद्वंदियों को देखा, जिसमें उनके गुरु थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके दादाजी थे, तो उन्हें मोह हो गया। वो घबरा गए कि हमको क्या इन लोगों को मारना है। और उस घबराहट में वो तमाम कमजोरी शो करने लगे और उनको लड़ाई की इच्छा नहीं जाग पा रही थी। वो अपने रिश्तेदारों के मृत्यु से इतने मोहग्रस्त हो गए कि वो अपना जो कर्म था, जो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने का था कर्म, उससे वो विमुख हो गए। और इस कारण से उनका जो है सो उनकी जो शक्ति है, वो लड़ने की शक्ति वो प्रायः खत्म हो गई और वो बिल्कुल ही निराशा के स्थिति में चले गए। आजकल के समय के हिसाब से एक तरह से हम उसको अवसाद या डिप्रेशन कह सकते हैं, जो अर्जुन को उस समय हो गया। अब देखें तो अर्जुन इतने बड़े ट्रेंड सोल्जर थे, लेकिन उनको भी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में हो गया। तो ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। इसी सब बात के लिए गीता का स्थान बहुत ऊंचा है। और अर्जुन ने अपनी ये समस्या भगवान कृष्ण को बताया। अब इस घटना को भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से सुना, समझा और उन्होंने जीवन के तमाम पहलुओं पर उपदेश देना शुरू किया
और वही उपदेश गीता के रूप में है। एक घटना से शुरू हुई कि मैं नहीं लड़ूंगा, और भगवान ने उनको पूरे जीवन के तथ्य को समझाया, उनका कर्म क्या है, उनका नाम कैसे होगा, और वो अगर कर्म से विमुख होंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, और जीवन क्या है, मन को कैसे काबू में रखना है, शरीर हमारा कैसे चलता है, हम ऐसा जैसा हैं वैसा क्यों है। और ये समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को उनके कर्म से अलग हटने के लिए, कर्म के राह पे उनका जो न्यायोचित कर्म है उस पर चलने के लिए कहा। और पूरे समझाने के बाद भगवान ने ये निर्णय अर्जुन पे ही छोड़ दिया, अब आप बताइए कि आपको क्या करना है। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा। शुरू कहाँ से हुआ कि मैं नहीं लड़ूंगा, अध्याय 1 में, और 18वां अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ूंगा। तो कर्म नहीं करूंगा से कर्म करूंगा, इसी दो एक्सट्रीम में गीता चलता है। एक प्रश्न होता है, उठता है कि तो क्या भगवान अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, हिंसा के लिए प्रेरित करते? बिल्कुल नहीं। अर्जुन एक योद्धा थे, वो उनका जो न्यायोचित धर्म था, उनका जो कर्म था, वो था युद्ध करना। और जब युद्ध छिड़ गया है, प्रस्ताव वगैरह सब हो चुका है, शांति के तमाम प्रयास करने के बाद युद्ध जब शुरू हुआ है, तब उनका धर्म था लड़ाई करना। और उस समय वो अगर लड़ाई नहीं करते हैं तो कर्म से विमुख होते हैं। भगवान ने इसी कर्म की शिक्षा इस अद्भुत ग्रंथ में दी। एक दूसरा सामान्य प्रश्न आता है कि ये पूरी शिक्षा लड़ाई के मैदान पे क्यों, ये पूरी शिक्षा रथ पर ही क्यों? गीता में बहुत सा चीज संकेतात्मक है। वस्तुतः हिंदू धर्म में बहुत सा चीज, हिंदू सनातन दर्शन में ही बहुत संकेतों पे है। लड़ाई के मैदान में क्यों? तो ध्यान दें, हमारे जीवन तो सतत लड़ाई है, हर समय लड़ाई चलते रहती है हमारे चारों तरफ, इर्द गिर्द। अब ये लड़ाई जो है, सो चूंकि जीवन में हर समय चलते रहती है, हर समय हमको कुछ न कुछ संघर्ष करते रहना पड़ता है, तो ये संकेतात्मक है कि लड़ाई हमको हर समय चलते रहती है। इस सतत लड़ाई में हम मानसिक तौर से कभी कभी हारने की स्थिति में आ जाते हैं। यही इस चीज का संकेतात्मक, इसी को हम संकेत के रूप में गीता के लड़ाई के मध्य में गीता का ज्ञान देने को समझ सकते हैं। रथ पर क्यों? रथ पर ज्ञान देना भी बहुत संकेतात्मक है। हमारे सनातन धर्म में रथ को मानव शरीर से जोड़ा गया है, कठ उपनिषद से लिया गया है ये, जिसमें कि घोड़ा को इंद्रियां माना गया है, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और सवार आत्मा है। पूरे सारा शरीर के संचालन को इसमें स्पष्ट किया जाता है। रथ पर क्यों? ये पूरा ज्ञान रथ पर क्यों दिया गया है, ये भी संकेतात्मक है। माना जाता है, हिंदू व्यवस्था में, सनातन व्यवस्था में माना जाता है कि हमारा शरीर एक रथ के समान है, जहाँ घोड़ा इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और सवार आत्मा है। और जिस रास्ते पे चल रहा है वो जीवन का राह है। यानी कि पूरे शरीर के संचालन को इसमें समझाया गया है। गीता में एक और बात है, इसमें किसी की निंदा नहीं की गई है। उस समय का अगर हम परिवेश देखें, प्राचीन काल का, हर काल में होता है, प्राचीन काल का देखें, कई मान्यताएं थीं, कई तरह के विचार थे। गीता में किसी की बुराई नहीं की गई है, कोई निंदा नहीं है। केवल बताया गया है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन एक और सा मार्ग है जिस मार्ग के करने पर आप शायद और अच्छा महसूस करेंगे। किसी जगह फोर्स नहीं किया गया है। बहुत ध्यान से
भगवान ने अर्जुन के समस्याओं को सुना। ये जो अर्जुन के 85 श्लोक हैं, इसको हम मान सकते हैं कि हमारे और आपके और जनमानस के श्लोक हैं। प्रश्न के तौर पर है, ये चर्चा के तौर पर है, क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं उसके तौर पर है। अर्जुन के बार बार कई एक जगह कई बार एक ही तरह का प्रश्न करते हैं, पर भगवान कभी उससे कोई उत्तेजित या नाराज नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। शायद गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा अद्भुत संवाद बहुत कम ही मिलता हो। संकेतात्मक है, जैसा मैंने कहा गीता में। यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण जो एक दूसरे को नाम लेके पुकारते हैं, वो भी बहुत सांकेतिक है। अर्जुन को जब भगवान के कई रूप के बारे में सोचना रहता है, जिससे वो थोड़ा स्ट्रिंग ड्रॉ करें, तो उनको वो केशनी सूदन, मधुसूदन बोलते हैं। जब प्रेम का रहता है तो केशव बोलते हैं, और ऐसे से कई एक नाम से पुकारा है अर्जुन ने भगवान को। और भगवान भी जब अर्जुन को उत्साहित करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनको गुडाकेश, सब्यसाची, परांतपक आदि बोलते हैं। जब प्रेम का बताने होता है तो कौनते बोलते हैं। इस पूरे ग्रंथ में कभी किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं की गई है। अपने विचारों को थोपा नहीं गया है, बताया गया है, उसको स्पष्ट किया गया है और निर्णय छोड़ दिया गया है कि हम बता दिए, आप अपना निर्णय लीजिए। देखें तो गीता ने हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत रहा है। गांधी जी तो बोलते थे कि जब भी वो कोई बहुत मुश्किल में फंसते थे और कोई कठिन समस्या में आते थे, तो गीता का पाठ वो कर लेते थे, जिससे उनको मनः शांति मिलती थी। आजकल गीता विश्व में और ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और ये अपने अद्भुत ज्ञान से जन कल्याण में मददगार हो रहा है। गीता के बहुत से पवित्र श्लोकों को कई संस्थाओं ने अपना ध्येय वाक्य बनाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय वायुसेना, योगक्षेम व्यायामहम, ये भारतीय जीवन बीमा का है। नभः स्पर्श दीप्तम, ये भारतीय वायुसेना का है। कई एक संस्थाओं ने इसके श्लोकों को अपना ध्येय वाक्य बनाया है। गीता के दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक में है, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो धरती पे सुख भोगोगे। ये भारतीय सेना को उत्साहित करने के लिए में मददगार होता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ों को गीता हमारे मार्गदर्शन में बनता है। मेरी मान्यता ये है कि गीता नए लोगों के लिए है, यंग पीपल के लिए है, जिनके जीवन में संघर्ष और ज़्यादा है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये संघर्ष पे कैसे काबू पाया जाए और उससे अपना कर्म को कैसे इम्पोर्टेंस रखा जाए, ये इस पर ज़्यादा जोर है। बहुत सहायक होता है, बहुत सहायक होगा। इसलिए इसे अवश्य नए लोगों को, जिनका जीवन ज़्यादा संघर्ष में बीत रहा है, उनको जरूर इसमें पढ़ना चाहिए। मन को कैसे कंट्रोल करना है, अध्याय 6 में बड़ा बढ़िया से समझाया हुआ है। आपको हर परिस्थिति में अपने कर्म से विमुख नहीं होना है। कर्म सबसे महान है और यही गीता का सार है। इसी के इर्द गिर्द गीता घूमता है। कर्म करने पर बहुत जोर है। अब देखें तो मनीषियों ने गीता को अपने दृष्टिकोण से देखा है। किसी ने इसको भक्ति का मार्ग समझा है, किसी ने इसको कर्म का मार्ग समझा है और किसी ने इसको ज्ञान का मार्ग समझा है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको कर्म का मार्ग समझा है। आइए हम सब गीता के इस पवित्र ग्रंथ को
पढ़ें, समझें और आत्मसात करें। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन सुखमय होगा। जय श्री कृष्ण।